आप लोग 11th में आज से कॉमर्स की दुनिया में आप लोग का जन्म हो रहा है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट में 11th के एक साथ पूरे बच्चों को नहीं बैठा करके छोटे छोटे पार्ट में न केवल वीडियो दिखाएं बल्कि ऑनलाइन क्लास में भी हम आपके साथ में जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोगों को बेहतर तरीके से अकाउंट्स यानी कॉमर्स की दुनिया कैसी दुनिया है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में समय समय पे बात करते रहेंगे। आप 11th जब कॉमर्स लेंगे तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन होंगे, बल्कि ज्यादा ऑप्शन होंगे। कई स्कूल में कॉमर्स प्लस मैथ्स चलता है, कई स्कूल कॉमर्स प्लस आईपी, कॉमर्स प्लस पीई, कॉमर्स प्लस म्यूजिक, कॉमर्स प्लस होम साइंस, ऐसी बहुत सी बात होंगी। मेरे विचार से अगर आप जानना चाहेंगे तो ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स बहुत पसंद है तो कॉमर्स प्लस मैथ्स रखें। लेकिन अगर मैथ्स आपसे बहुत अच्छे से नहीं बनता है, इसका अंदाजा आपको होगा कि आपसे मैथ्स कैसा बनता है, तो ऐसे बच्चे सेकंड ऑप्शन जा सकते हैं कॉमर्स प्लस आईपी। आईपी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। अगर आप आईपी यानी इस पार्ट में भी आपका कम इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो कॉमर्स प्लस पीई में जा सकते हैं। फिलहाल जो सामने का हिस्सा है यानी कॉमर्स का हिस्सा है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंट। पहला सब्जेक्ट एक पढ़ना पड़ेगा अकाउंट, जिसको फिनेंशियल अकाउंट या यूं कहूं फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग कहते हैं। फर्स्ट सेकंड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, और थर्ड पेपर आपका होगा बिजनेस स्टडी। बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें होंगी उसमें, बिजनेस स्टडीज में। इकोनॉमिक्स में कुछ डेटा और कुछ एग्रीकल्चर और इन सब चीज, कुछ स्टैट्स का पोर्शन रहेगा, उनसे रिलेटेड कुछ बातें होंगी। और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जहां पूरे पैसे, लेन देन, इन सब चीजों की बातचीत होगी, वो होगा अकाउंट्स। आज हम अकाउंट शुरू कर रहे हैं, अकाउंट की बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक दो अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंट के बेसिक टर्म को लें तो अकाउंट का पहला बेसिक टर्म आप जान लो, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट का पहला बेसिक टर्म आप समझने की कोशिश करो, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस से रिलेटेड, यानी मान लो आप एक कोई बिजनेस करते हो, लोकल शब्दों में बोलो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो आप फिनेंस में, यानी दो लोग होना चाहिए, टू पार्टी होगा तभी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। दो लोग मिलकर के कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है? जैसे मान लो गुड्स खरीदना, जब आप जाते हैं गुड्स परचेस करते हैं तो दो पार्टी इफेक्ट होती है, एक परचेस करने वाली और एक सेल करने वाली। आप फर्नीचर परचेस करते हैं तो भी दो पार्टी होती है, एक फर्नीचर परचेस करने वाली और एक फर्नीचर सेल करने वाली। आप किसी से कैश लेते हैं तो भी दो पार्टी होती है, एक कैश लेने वाला और एक कैश देने वाला। यहां पे हम रुपया शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, रुपए को यहां पे हम लोग कैश शब्द यूज करेंगे। थोड़ा सा लगना चाहिए कि आप बिजनेस की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। और यहां फर्स्ट हम बेसिक टर्म में समझने जा रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश, गुड्स सोल्ड टू दीनानाथ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, कैश पेड टू दिनेश, मोटर कार परचेस, मोटर कार सोल्ड। ये जितनी रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये जितनी भी बातें होती हैं ये सब के सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये सब के सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सर उधारी में खरीदेंगे तो उसकी एंट्री नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। ट्रांजैक्शन तो हुआ, एक उधारी में बेचा और एक उधारी में खरीदा, तो एक बन गया डेटर और एक बन गया क्रेडिटर। तो डेटर क्रेडिटर भी अकाउंट्स के टर्म हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी एक पहला हम बेसिक टर्म समझ रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इन ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको जहां रिकॉर्ड करता है इन ट्रांजैक्शन को, जहां जिस जगह रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। जब रिकॉर्ड होगा तो उसको कहेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। जो ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होंगे तो क्या कहे जाएंगे? जर्नल एंट्री। 2-3 टर्म हम समझेंगे आज, इसके बाद धीरे धीरे मूव करेंगे। सेकेंड, आप चूंकि कॉमर्स की दुनिया में एंट्री कर रहे होते हैं, अकाउंट शब्द सुनोगे, अकाउंट्स, अकाउंट्स।
तो जैसे मैथ्स में हम लोग प्लस सुनते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे ही कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट और अकाउंट के अंदर दो शब्द सुनने को मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कब किया जाता है, क्रेडिट कब किया जाता है, इसके अलग रूल होंगे। डेबिट और क्रेडिट इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, समझाऊंगा भी। लेकिन अकाउंट्स के अंदर दो बातें होती हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो दो टर्म को आपने समझा। पहला टर्म क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा टर्म क्या है, अकाउंट। अब अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। वो कैसे होता है वो बाद में बात करेंगे, जस्ट थोड़ा बेसिक आप समझते चल। तीसरी बात होती है कैपिटल। जब कभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं। तो तीसरा टर्म आप समझे, कैपिटल। बिजनेस चालू करेंगे तो कितने कैपिटल की जरूरत है। अब आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है। और चौथा टर्म आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राइंग। यानी बिजनेस में जो पैसा लगा है उसमें से कुछ पैसा या उसमें से कुछ गुड्स अगर हम पर्सनल यूज करते हैं तो ड्राइंग कहा जाता है, DRAWING। ड्राइंग मतलब यहां पेंटिंग नहीं है कि पेंटिंग कर रहे हैं। ड्राइंग का मतलब बिजनेस से कोई गुड्स, कोई मनी निकाल के अगर हम पर्सनल यूज कर रहे हैं तो पर्सनल यूज को क्या कहा जाएगा, ड्राइंग। मान लीजिए आपके पापा की कोई शॉप है और चूंकि लॉकडाउन का समय है तो अपन राशन की बात करते हैं। राशन की एक दुकान है और वहां से आपने 5 पैकेट ले जा करके मैगी पका करके आपने खा लिया, तो बिजनेस से क्या कम हुआ, मैगी। तो ये जो 5 पैकेट आपने मैगी निकाला ये ड्राइंग है, क्योंकि कम हुआ। बिजनेस के गल्ले से आपने कुछ पैसा लिया और ले जाके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डला लिया, पर्सनल यूज के लिए डलाया, तो ये क्या कहा जाएगा, ड्राइंग। तो 4 बेसिक टर्म आपने आज समझा। पहला समझा बिजनेस ट्रांजैक्शन, रोज जो होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेकंड आपने समझा अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, बातचीत करेंगे। ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। बड़ा एंजॉय करोगे आप जब एक बार समझ में आने लगेगा और इसको रिकॉर्ड करने लगोगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अकाउंट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चा अगर थोड़ा इंटरेस्ट ले, मैं ये नहीं कहता कि आज तक आप क्या थे, 10th तक आप कैसे थे, 10th तक आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन अगर अभी आप इन्वॉल्व हो जाओगे, अभी आप अगर बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो 10th में आपका कौन सा रैंक था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th में आप स्कूल के टॉपर भी बन सकते हो। बस आपको यहां अपने सब्जेक्ट के प्रति कनेक्ट होना है। दूसरी बात और जान ले आप, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग। बिजनेस अलग है, बिजनेस को बिजनेसमैन के साथ ऐड मत करिएगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की अलग एंटिटी है, बिजनेसमैन की अलग एंटिटी है। हम नहीं जानते कि पेप्सी का मालिक कौन है, पेप्सी की अलग एंटिटी है, वो बिजनेस आइटम हो गया, और बिजनेसमैन अलग है, उसकी अलग एंटिटी है। दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है। अब अकाउंट में हम डेबिट क्रेडिट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। 2-4 टर्म को मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। फिलहाल अभी 4 आपने टर्म समझा। पहला क्या था, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सेकंड आपने क्या समझा, अकाउंट्स। थर्ड आपने क्या समझने की कोशिश की, कैपिटल, जिससे बिजनेस चालू करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। फोर्थ आपने क्या समझा, ड्राइंग, यानी बिजनेस से जो पर्सनल यूज के लिए आप ले जाते हैं वो ड्राइंग हो गया। तो 4 टर्म, बेसिक टर्म आप समझ चुके हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि डेबिट क्रेडिट करने की क्या बात आती है या किस तरीके से होता है। तो यहां 2 अप्रोच बने। पहला अप्रोच था ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं। फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम लोग इंग्लिश अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश अप्रोच। सेकेंड अप्रोच बना मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। और ट्रेडिशनल के बेसिस पे ही हम लोग अपने पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 2 भाग में बांटा गया। पहला था पर्सनल, दूसरा था इम्पर्सनल। पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब इंसान से रिलेटेड, पर्सनल का मतलब ही हो गया इंसान से रिलेटेड जो बातचीत होगी वो पर्सनल अकाउंट, यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इंसान की बात हो रही है। रिसीव कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, रियल। इम्पर्सनल को 2 भाग में बांटा गया, एक था रियल अकाउंट और एक था नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा, वेरी लिटिल बिट, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आप देखेंगे कि 1-2 क्लास के बाद में
आप इतना एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी क्या हम लोग सोच रहे हैं कि एक अकाउंट के कुछ डेबिट क्रेडिट करने के लिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच बना, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में दो बातें हुई, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी इंसान से रिलेटेड, इम्पर्सनल मतलब गुड्स, फर्नीचर, ऐसी बहुत सारी। इम्पर्सनल दो भाग में बटा, पहला रियल और दूसरा नॉमिनल। पर्सनल तीन में बटा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पहला कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल दो भाग में बटा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल मतलब भगवान जिनको पैदा करता है, राम, सीता, गीता, राजेश, सुरेश, महेश, रॉबर्ट, पिंटू, चिंटू, ये सब नेचुरल पर्सनल है, क्योंकि इनके साथ ट्रांजैक्शन करना है। पर्सनल यानी नेचुरल पर्सनल, राम से आपको कुछ लेना देना हो सकता है, राजेश से लेना देना हो सकता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल, ये ज्यादा अच्छा आप लोग को समझ में आएगा। आप अगर कोई ब्रांड क्रिएट करते हैं, अगर कोई टिस्को हो गया, बाटा हो गया, लखानी हो गया, पेप्सी हो गया, या आप अपना कोई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सनल है। नेचुरल पर्सनल, डॉक्टर संतोष राय नेचुरल पर्सनल है, संतोष राय इंस्टीट्यूट आर्टिफिशियल पर्सनल है। जहां पर कोई ब्रांड क्रिएट किया जाए वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाता है। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपने फीस दे दी है, आपका पैसा इतना बचा हुआ है, आपने समय से पहले दे दिया है, पैसा एडवांस में दे दिया है। जब किसी को इंडिकेट करते हुए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड की बात करने लगे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मिस्टर राजेश तुम्हारा फीस बचा हुआ है, तुम पे कर देना। मिस्टर राजेश इतने का उधारी है, जो लेके गए थे उसका पैसा पे कर देना। मिस्टर राजेश तुमको पैसा देना था, तुमने दिया नहीं, दे देना। मिस कैटरीना तुमको इतना पैसा देना था, तुम दे देना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पहला कौन सा? नेचुरल, भगवान का, राम, सीता, गीता, नेचुरल। आर्टिफिशियल, बाटा, टाटा, टिस्को, आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग, कोई पैसा नहीं दिया है उसको रिप्रेजेंटेटिव, तब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आता है रियल अकाउंट, ये इम्पर्सनल में सेकंड है। इम्पर्सनल में दो भाग बने, एक रियल और अगला नॉमिनल। अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स बने, डेबिट क्रेडिट के रूल्स बने। पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट था? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको कम से कम 20 टाइम्स आप मिनिमम पढ़िएगा। सब लोग बोलते हैं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, नहीं। मैं कहता हूं आप सो रहे हैं, कोई जगा दे आपको, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। और लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा, लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा, अभी तो हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं सब्जेक्ट को। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो देगा वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा वो डेबिट और जो देगा वो क्रेडिट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट और बिजनेस से जो जाएगा वो क्रेडिट। बिजनेस में जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। लाइक आपने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। और क्या गया? कैश गया। रुपया नहीं बोलना, हमको कैश बोलना है, कैश गया। फर्नीचर आया और कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे होंगे, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉज चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, ऐसे जितने भी आपके खर्चे होंगे सबके सब डेबिट। और जितने भी इनकम होंगे, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो इनकम होगा वो क्रेडिट। तो आपके मुंह में बसा होना चाहिए। अगर कोई इंसान आप कहीं भी हो और कहे कि अकाउंट कौन से होते हैं, आपके मुंह से फट से निकलना चाहिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और प्रॉफिट गेन क्रेडिट। फिर हम आते हैं, सर पर्सनल में तो आपने 3 अकाउंट बताया था, लेकिन रूल्स पर्सनल अकाउंट का एक ही लगेगा। तो 3 टाइप है। नेचुरल मतलब भगवान ने जो पैदा किया वो नेचुरल,
आर्टिफिशियल जो तुमने बनाया, जो ब्रांडिंग की वो आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव किसी ने पैसा नहीं दिया तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये पर्सनल अकाउंट ना। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा वो डेबिट और जो देगा वो क्रेडिट। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। नॉमिनल क्या बोलता है? एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम गेन क्रेडिट। अब एक एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तीनों का। डेबिट द रिसीवर, आपका बिजनेस है, फील करिए बिजनेस है। कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश। बिजनेस में क्या आया? कैश। तो कैश क्या होगा? डेबिट। कौन दिया था? क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन था? राजेश। तो क्रेडिट द गिवर यानी राजेश जो होगा वो क्रेडिट होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिखना में बहुत अच्छे से कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे जनरल एंट्री करते हैं, बड़े बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। अभी इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिए। कैश पेड टू सुरेश, बिजनेस से क्या गया? कैश। किसको मिला? सुरेश को। तो सुरेश क्या होगा? डेबिट द रिसीवर। सुरेश डेबिट होगा और कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट। सैलरी पेड, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस हुआ तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस से क्या गया? कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश आया तो कैश डेबिट होगा। किस वजह से आया? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट क्या है? इनकम, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अब मैं जितनी बातें बोला हूं नो डाउट आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। डेबिट होने के लिए जरूरी नहीं कि अगर इससे डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी इसी से होगा। डेबिट का ये अप्रोच लग सकता है, क्रेडिट का इसका लग सकता है। डेबिट का इसका लग सकता है तो क्रेडिट का इसका लग सकता है। यानी डेबिट होने के 3 कारण है और क्रेडिट होने के 3 कारण है। तो एक में डेबिट, जैसे मैंने बोला था कैश पेड टू राजेश, तो रिसीवर राजेश था, राजेश डेबिट हुआ। लेकिन बिजनेस से क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश, तो कैश क्रेडिट होगा। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि अकाउंट 2 टाइप, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। आपके मुंह में होना चाहिए पूरा। पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल बोलता है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट गेन क्रेडिट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच आप लोग टाइप सोचता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं 5 ही हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर एसेट्स होता है, बिजनेस के अंदर लायबिलिटी होता है, बिजनेस में कैपिटल, बिजनेस में रेवेन्यू इनकम होता है और बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है। मॉडर्न अप्रोच जब भी बिजनेस करता है इन 5 के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। उसका कहना है कि 5 ही चीज हो सकती है बिजनेस के अंदर, या तो एसेट्स होगी, या तो लायबिलिटी होगा, या तो एक्सपेंसेस होगा, या तो इनकम होगा, या तो कैपिटल होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो हम इस बारे में ज्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अप्रोच या इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। लेकिन अभी आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा, बस आज थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कल से आप इसको बहुत एंजॉय करोगे और आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाने कल से शुरू कर सकते हो। तो अभी बस ये तीनों को आपको समझना है कि पहला है पर्सनल अकाउंट, जो फट के 3 भाग में जाता है, टूट के 3 भाग में जाता है। और स्टाइलिश वे में पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल यानी कि भगवान, बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करना है तो आप रिपीट करेंगे आज घर में पर्सनल, रियल और नॉमिनल को मिनिमम 20 टाइम्स, ताकि अगर मैं ऑनलाइन क्लास में पूछूं कि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल क्या कहता है? एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। ऑल द बेस्ट, गुड लक। इतना क्लियर करने के बाद हम